और बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता दें, जहां पर प्रोजेक्ट में देरी करने पर बिल्डर्स पर कार्रवाई हुई है। प्रोजेक्ट में देरी करने वाले 8 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया है। सीनियर टाउन प्लानर ने बिल्डर्स को नोटिस भेजे हैं। माहिरा होम्स बिल्डर्स को देरी करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। ओशियन 7 बिल्टेक को भी नोटिस भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रोजेक्ट में देरी करने वाले बिल्डर्स को नोटिस जारी हुए हैं, कार्रवाई हुई है। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रोजेक्ट में देरी करने वाले 8 बिल्डर्स को नोटिस भेजे गए हैं। सीनियर टाउन प्लानर ने बिल्डर्स को नोटिस भेजे हैं। माहिरा होम्स बिल्डर्स को देरी के लिए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही ओशियन 7 बिल्टेक को भी देरी के लिए नोटिस भेजा गया है। 8 बिल्डर्स हैं जिनको प्रोजेक्ट में देरी करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं, प्रोजेक्ट में देरी करने वाले बिल्डर्स को नोटिस भेजे गए हैं। 8 बिल्डर्स हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। सीनियर टाउन प्लानर ने बिल्डर्स को नोटिस जारी किए हैं। माहिरा होम्स का इसमें नाम शामिल है। माहिरा होम्स बिल्डर्स को देरी के लिए नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम से आपको बता रही हैं। प्रोजेक्ट में देरी करने वाले बिल्डर्स को नोटिस जारी किए गए हैं। 8 बिल्डर्स को नोटिस भेजे गए हैं। सीनियर टाउन प्लानर ने बिल्डर्स को नोटिस भेजे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गुरुग्राम में अपने घर का सपना हर कोई देखता है और इस सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करता है। इसलिए लोग एक एक पैसा जोड़कर अपनी किश्तें भी समय से चुकाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने सपनों का घर समय पर ना मिले तो बुरा लगना लाजमी है। इसलिए टाउन प्लानिंग विभाग एकदम मुस्तैदी से काम करता है। इसी कड़ी में बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट निर्माण में की जा रही देरी को लेकर टाउन प्लानिंग विभाग ने सख्ती दिखाई है। सीनियर टाउन प्लानर ने प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी को लेकर 8 रियल एस्टेट कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। सीनियर टाउन प्लानर ने माहिरा होम्स बिल्डर और ओशियन 7 बिल्टेक को भी नोटिस जारी किया है। इन 8 रियल एस्टेट कंपनियों पर आरोप है कि ये कंपनियां फ्लैट बायर्स से पैसे तो ले रही हैं, लेकिन समय पर जो उनकी समय सीमा है उस पर फ्लैट का निर्माण नहीं करवा रही हैं। तो लेटेस्ट मीटिंग हमने अभी जैसे 6 तारीख को की है, तो हमने 12 बिल्डर्स को इसमें बुलाया गया था जिनकी ऐसा था कि भाई कम है। तो अब उन 12 में से भी 7 की जो स्पीड है वो ठीक हो गई है। 2 बिल्डर ऐसे थे कि जो मीटिंग में नहीं आए। एक ओएस भी था, उसकी रफ्तार भी कम है कंस्ट्रक्शन की, और उसकी हमने पैसे की डिमांड पे भी रोक लगाई हुई है ताकि लोग उसको लोगों से वो अगला पैसा ना ले पाए, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ना ले, वो भी हमने उसको किया हुआ है। उसके अलावा माहिरा का एक प्रोजेक्ट है जिसकी रफ्तार कुछ कम है अभी कंस्ट्रक्शन की, बट उन्होंने एश्योर किया, हम एक्शन प्लान दिया है कि हम इसको धीरे धीरे स्पीड अप कर लेंगे। तो 8 ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट में देरी की है, पैसा तो ले लिया है लेकिन समय पर निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, इसलिए बायर्स को समय पर उनके फ्लैट नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे बिल्डर्स को अब नोटिस जारी किया गया है। गुरुग्राम से संवाददाता दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इस एक्शन को लेकर? जी बिल्कुल, यूँ तो अगर बात की जाए कहना कि बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को लेकर के गुरुग्राम में ऐसे बड़ी संख्या में ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट काफ़ी धीमी रफ्तार पर चल रहे हैं। लोगों को वादे तो कर दिए जाते हैं जल्द निर्माण की, अगर बात की जाए तो प्रोजेक्ट के निर्माण के कि जल्द से जल्द समय पर पूरा किया जाएगा, लेकिन समय पर निर्माण नहीं हो पाता। और ऐसी कई शिकायतें लगातार सामने आई थी और इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने भी इस मुद्दे को उठाया था। जिसके बाद अगर बात की जाए तो अब जिस तरीके से प्रशासन द्वारा, विभाग द्वारा ऐसे बिल्डर्स को नोटिस दिए गए, उनको तलब किया गया। ऐसे 12 बिल्डर्स हैं जिनको तलब किया गया, हालांकि उनको लेकर के उनके काम की रिपोर्ट मांगी गई है। उसमें कुछ ऐसे बिल्डर्स भी हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं ओएसबी बिल्डर। ओएसबी बिल्डर के तो फिलहाल किसी भी तरीके की पेमेंट कलेक्शन पर, यानी जिन लोगों ने उनके फ्लैट खरीदे हैं, जो किस्तें भर रहे हैं, उनसे भी कहा गया है कि वो इस किस्तों को फिलहाल ना भरें। बिल्डर को नोटिस दिया गया है कि फिलहाल अपनी
किस्त जो एकत्रित कर रहे हैं उस पर रोक लगाएं, क्योंकि बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में तो निर्माण कोई हो नहीं रहा, रफ्तार हो नहीं रही, लेकिन वो लोगों से पैसा इसको लेकर के कहीं ना कहीं वसूल रहा है। उसके ऊपर फिलहाल रोक लगाने के आदेश जो है वो विभाग की तरफ से दिए गए हैं। इसके साथ साथ ऐसे ही माहिरा बिल्डर्स है जिसके द्वारा ये कहा गया है कि जल्द निर्माण करेंगे, लेकिन रफ्तार काफी धीमी है। विभाग का भी कहना है कि उन्होंने कहा है इसको जल्द निर्माण करें, अन्यथा लिख दिया उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा कि ताकि इनके जो आगे के जो लाइसेंस है या किसी तरीके के जो अप्लाई कर रहे हैं उनको ना मंजूरी दी जाए। तो इसको लेकर के भी उच्च अधिकारियों को लिखा गया है। ऐसे बाकायदा 12 ऐसे बिल्डर है जिसके लिए यहाँ पर अगर बात की जाए लिखा गया है, जिनमें से कुछ बिल्डर ने ये वादा करा है जल्द करेंगे, लेकिन ये धीमी रफ्तार, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी रहता है। खासकर बिल्डर्स के द्वारा यहाँ पर लिखित दिया जरूर जाता है लेकिन रफ्तार नहीं है। इसी को लेकर के जो बायर्स है जिन्होंने अपने जीवन भर की भूमि जो अपने जो जीवन भर की जो उनकी पूंजी है वो सपनों के आशियाने के नाम पर बिल्डर्स के प्रोजेक्ट पर लगाई है, कहीं ना कहीं उसमें अब बिल्डर्स जो है धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। हालांकि कुछ बिल्डर्स जो है कोविड काल का समय की बात कर रहे हैं, लेकिन 9 महीने का समय ऐसा सरकार की तरफ से छूट दिया गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा धीमी रफ्तार कई बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स में है। ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक बड़ी समस्या है। उनका कहना है कि वो पैसा तो अपना दे चुके हैं, कोई 75% दे चुका है, कोई 80%, कोई 90% दे चुका है, लेकिन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट 10%, 20% या 30% तक ही उनका निर्माण हुआ है। तो ऐसे में उनका कहना है कि लोग अपनी किस्तें भी भर रहे हैं, पैसा दे चुके हैं बिल्डर्स को और अपने मकान के किराए भी दे रहे हैं, क्योंकि अभी वो उनको यहाँ पर उनका प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा नहीं हुआ है तो उन्होंने पोजीशन नहीं मिली। तो कहना है कि उनके ऊपर ये एक बड़ा भार तमाम लोगों पर है, निवेशकों पे ऊपर है, बायर्स पर है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं इसको लेकर के इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने भी लोगों की आवाज उठाई थी, जिसके बाद 12 ऐसे बिल्डर्स हैं जिनको तलब किया गया था और ऐसे में उनको नोटिस भी दिए गए हैं और कुछ बिल्डर्स के लिए उच्च अधिकारियों को लिखने की भी तैयारी में विभाग है कि इनके नए लाइसेंस जो है ना दिए जाएं। और इसके साथ साथ कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जिनके प्रोजेक्ट पर फिलहाल अगली कोई किस्त लेने पर भी रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। जी दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो गुरुग्राम से दीपक शर्मा को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि कैसे लगभग 90% तक अपना जो पैसा है वो कई बायर्स ऐसे हैं जो दे चुके हैं, लेकिन 10% भी काम पूरा नहीं हो पाया फ्लैट्स का, बिल्डिंग का। यानी मनमानी बिल्डर्स किया, लेकिन इस पर एक्शन भी हुआ है और आगे भी इस तरह का एक्शन देखने को और मिल सकता है।